नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं सेमुसी द्वितीय भाग और सेमुसी द्वितीय भाग का हमारा प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। और सूची पर्यावरण को हमने विभिन्न भागों में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सूची पर्यावरण पाठ के अभ्यास प्रश्न, जो पठित बोधनम के रूप में हमें 4 नंबर के पूछे जाते हैं। वो तो हमने कर लिए थे कल की कक्षा में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 17 प्रश्न। 17 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, तो उनका अभ्यास हम आज करेंगे। पहले पार्ट में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनमें से कुछ हम 10 प्रश्न आपके सामने लेके उपस्थित है और उसी के साथ प्रश्न निर्माण का भी कुछ प्रश्न शामिल किए हैं, तो उनका भी हम अभ्यास करेंगे। और श्लोक अन्वय तो पहले वैसे अपने कर लिया है, पाठ पढ़े उस समय। तो बढ़ते हैं हम सेमुसी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ और प्रश्न निर्माण के लिए। तो चलो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रथम भाग अभ्यास प्रश्न। इस आज की कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से पाठ के? प्रथमों पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं उन पर, उसमें से जो मुख्य प्रश्न है उनको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न निर्माण देखने वाले हैं और अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कक्षा और आएगी, उसमें पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है हम आपके सामने लेके आएंगे। हमारे आज के प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑप्शन दिए होते हैं और आपको उनके उत्तर बताने पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं आज के हमारे प्रश्न, जिससे है सूची पर्यावरण पाठ अनुसारेण। क्या है? सूची पर्यावरण पाठ अनुसारेण केशाम माला रमणीया। केशाम मतलब किसकी माला रमणीय होती है? तो हमने पढ़ा था किसकी माला? फूलों की माला। तो इसमें किसकी माला हो जाएगी? पुष्पाणाम। माला किसकी थी? पुष्पाणाम। तो यहां होगा सी। प्रस्तर तले लता तुरुगुल्मा नो भवंतु पिष्टा। यहां पर कहां पर जो प्रस्तर तले, इसका आपको बताना है। इसका यानी पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? पत्थर के नीचे। तो पत्थर के नीचे के लिए कौन सा शब्द है? तो यहां आएगा शिला तले। तो यहां पे हो जाएगा डी। कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति क्रियापदम अर्थ। इस क्रिया का क्या अर्थ होता है? मुंचती क्रिया का अर्थ क्या होता है? तो मुंचती क्रिया का अर्थ क्या होता है? त्यजती, यानी छोड़ती है, छोड़ती है। कज्जल मलिनम काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। कौन? सत्सकटी यानम। तो यहाँ क्रियापदम का क्या अर्थ है? क्रियापदम मुंचती है और मुंचती का जो ऑप्शन में बताया वो कौन सा सही है? बी। तो इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा दूरवहम अत्र। दूरवहम अत्र जीवितम जातम। दूरवहम का अर्थ क्या होता है? दूरवहम का अर्थ क्या होता है? सरलम, दुर्जनम, सुकरम, दुष्करम। तो सरलम का सरल, दुर्जनम का दुर्जन, सुकरम का सुकर और दुष्करम। तो यहाँ दूरवहम का दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। एकांते कांतारे अक्षरपि संसरणम स्यात्। एकांते कांतारे, तो यहां आपको बताना है कांतारे के लिए कौन सा इसका पर्याय प्रयुक्त हुआ है। तो कांतारे के लिए, कांतारे मतलब वन में, तो वने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगले चलते हैं आगे। कुछित वस्तु मिश्रितम भक्षम। कुछ
वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, तो यहाँ भक्ष्यम का किसको कहा गया है? भक्ष्यम मतलब क्या है? तो यहाँ भक्ष्यम के लिए खाद्य पदार्थों के लिए आया, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है दूरदांते दसने अमुना स्याद नैव जनग्रसनम, तो यहाँ पे दूरदांते, दूरदांते के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? दंते, तो यहाँ है डी। धातु में जो चक्र घूम रहे थे उसके धातु में रहना मुश्किल हो गया है। ना मालिका रसालम मिलिता, रसालम का क्या अर्थ होता है? तो रसालम का किसके लिए आया है? तो रसालम का यहाँ अर्थ होता है आम्रम, तो यहां पर हो गया ए। मना सोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, पुष्पम ज्ञानम सरसम तनुम या वपु, तो यहां तनु, तनु के लिए कौन सा शब्द आया है? तो तनु में वपु या तनुम, ये शब्द इसके लिए आया है। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, भ्रसम का पर्यायपद कौन सा है? तो यहां भ्रसम का पर्यायपद बहुत अधिक, भ्रसम का अर्थ होता है बहुत अधिक, अल्पम तो बहुत थोड़ा, नीरसम रस रहित, और अत्यधिकम या, तो यहां पे हो जाएगा ए अत्यधिकम। इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न देखे और इसी प्रकार के कुछ और भी प्रश्न बनेंगे जो हम आपके सामने और संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे, उस समय और लेके आते रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न निर्माण, क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रश्न निर्माण का एक टॉपिक है और उसमें सीबीएसई और आरबीएसई दोनों कक्षाओं में क्या पूछा जाता है? उत्तर दिए जाते हैं और उसका प्रश्न निर्माण करना होता है। तो मैंने कल की कक्षा में आपको कहा था कि आप इसके लिए सबसे पहले किम शब्द याद होना चाहिए और उसके साथ साथ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे निर्माण करते हैं प्रश्न निर्माण। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, जिससे पहले पाठ से लिए हमने कि उद्याने पक्षिनाम कलरम चेत प्रसादयति, तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है पक्षी नाम, तो पक्षी नाम की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिख के लाइन को वापस लिखनी है प्रश्न बना के, तो इसमें हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले प्रश्न निर्माण में यही ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो किस रूप में आया है, उसकी विभक्ति क्या है, वचन क्या है। जिस विभक्ति और वचन में जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द होगा उसी विभक्ति और वचन का अपन किम शब्द का रूप लेंगे और उसके स्थान पर रख देंगे। और किम शब्द का नहीं जमे तो पुत्र कदा इस प्रकार से उत्तर अगर निकलता हो, उत्तर दिया हो, तो उसके अनुसार वो किम शब्द का रूप नहीं लेके और प्रश्नवाचक शब्द है उनका रूप वहां जमा देंगे। तो पक्षी नाम, यहाँ तो ये तो विभक्ति वचन में से ही पूछा गया है, तो यहाँ है पक्षी नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये जो शब्द है कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी का बहुवचन। इसलिए इसमें क्या करेंगे कि उद्याने पक्षिनाम कलरम चेत प्रसादयति, तो यहाँ पे हम करेंगे कि उत्तर लिखना है अपन को, उत्तर लिखा हुआ है प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका प्रश्न निर्माण किस रूप में होगा? उद्याने, वैसे ही लिख देंगे उद्याने। अब पक्षी नाम की जगह किम शब्द लेना है, तो ये पुल्लिंग के जैसा बना है, जैसे रामानाम वैसे पक्षी नाम, तो पक्षी नाम के जैसा किम शब्द लेंगे तो हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन किम शब्द होगा केशाम, क्योंकि कश्य षष्ठी का बनता है कश्य, कश्य कयो केशाम, तो हमारा षष्ठी का जो बहुवचन इस शब्द के अनुसार कौन सा सही बैठ रहा है? केशाम। तो यहां हम लिख देंगे उद्याने केशाम, उद्याने केशाम कलरवम, कलरवम चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया और इसके लगा देंगे हम प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, प्रस्तर तले लता गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा भवंती। तो प्रस्तर तले जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति का है? तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। और सप्तमी विभक्ति में जो कारक चिन्ह आते हैं वो किस रूप में आते हैं? मैं, पे, पर। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आप अर्थ निकालोगे, निकलेगा लता तरु गुल्मा, लताएं, पेड़ और झाड़ियां कहाँ नहीं पिछने चाहिए। तो कहाँ नहीं पूछना चाहिए, कहाँ शब्द के रूप में आया है, तो कहाँ के रूप में आया है, इसलिए हम इसका ले लेंगे तो इसका हम ले लेंगे कहाँ। तो कहाँ के रूप में आया है, तो कहाँ तो उस स्थान का नाम बताना पड़ता है उत्तर में। तो इसलिए प्रस्तर तले तो पत्थर के नीचे, कहा पत्थर के नीचे। तो कहा तो कुत्र, कहा को के लिए जो शब्द बनेगा ये किन शब्द मैंने लेंगे, जहां कहा में पे पर के उत्तर हैं उस स्थान विशेष के लिए होता है, इसलिए उसका कहा में उत्तर देना है। तो कहा जो उसका शब्द बनता है वो अव्यय में बनता है और अव्यय शब्द यहाँ प्रयुक्त करेंगे हम, तो वो होगा कदा। तो यहाँ पे जैसा आगे लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे उत्तर में, लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा कुत्र पिष्टा भवंती। क्या बनेगा? कुत्र पिष्टा भवंती, यानी लता यानी लताएं, झाड़ियां और वृक्ष कहां पर पिछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, महानगरेषु वाहनम अनंता पंक्तय धावंती। तो यहां प्रश्न निर्माण करना है। तो अनंता पंक्तय बहुत सारी पंक्तियों में, तो कितनी? तो यहां उत्तर लिखेंगे महानगरेषु, महानगरेषु कति कति किम धावंती। यहां देखो बहुत सारी, तो बहुत अनंता मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द लगेगा वो क्या लगेगा? कति। कति मतलब कितनी, कितनी गाड़ियां दौड़ रही थी? अनंता अनेक सारी, बहुत सारी वाहनों की पंक्तियां थी। तो कितने थी और क्या थी? तो कति लगा देंगे, किम नहीं लगाओ तो कति लग गया, तो भी आपका उत्तर सही है ये। वैसे कति दावंती, कति पंक्तय, यहाँ पंक्तय वैसे लिख दो आप, कति कति किम लिखना ही पड़ेगा, कति किम दावंती, कितनी और क्या दौड़ती है? तो बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती है। प्रकृतया सनिंदो वास्तविकम सुखम विद्यते, यानी प्रकृति में वास्तविक सुख क्या है? तो यहाँ प्रकृतिया, तो प्रकृतिया कौन सी विभक्ति का है? प्रकृति का, प्रकृति का वास्तविक सुख है वो क्या है? तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसका कश्या क्या लग जाएगा? कश्या सनिंदो वास्तविकम सुखम, वास्तविकम सुखम विद्यते।
अगला है मानव जीवनाय सूची पर्यावरणम आवश्यकम। मानव जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये कौन सी विभक्ति और वचन का है? तो ये है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो हमारा जो किम शब्द का क्या बनता है यहाँ पर? तो किम शब्द का बनेगा, चतुर्थी का क्या बनेगा? कस्मे। कस्मे बनेगा, एक वचन ही है। तो इसको हम लिख देंगे कस्मे। कस्मे सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम आवश्यकम। किसके लिए? पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो मानव जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है महानगर मध्ये कालय चक्रम अनिशम चलती। महानगर में कालय चक्र दिन रात चलते हैं। तो यहाँ कालय चक्र अंडरलाइन है, तो यहाँ इसके जगह क्या लिखेंगे? यहाँ द्वितीय का कौन सी विभक्ति है? द्वितीय का एक वचन। तो किम शब्द में क्या बनता है? वो लगा लेंगे। तो यहाँ महानगरे, महानगर मध्ये, महानगर मध्ये कालय चक्रम। तो कम द्वितीय का एक वचन कम अनिशम चलती। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हो गया इसका। तो यहाँ पे हमने कालय चक्रम के जगह कम लगाया, क्योंकि ये द्वितीय का एक वचन था और किम शब्द में द्वितीय का एक वचन क्या बनता है? कम। आगे चक्रम सदा वक्रम भवति। तो यहाँ पे सदा है जो अंडरलाइन कर लो, ये पूरा यहां तक है और मैं यहां तक कर देता हूं ताकि प्रश्न त्रुटि रहीन हो। चक्रम हम कदा, कदा का अर्थ होता है कब, और यहाँ है सदा हमेशा। तो हमेशा का प्रश्न बनाएंगे कि क्या लिखना पड़ेगा? कब। तो यहाँ कदा क्या हो जाएगा? कदा। वक्रम भ्रमति। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। ये अंडरलाइन यहां तक ही है, खाली सीधा तक। अमुना दूरदांते दस्ने जनगर्शनम। तो यहां अमुना ये तृतीया का बहुवचन है। तो क्या लिखेंगे? दूरदांते दस्ने, यानी बड़े बड़े दांतों के बीच। तो इसका होगा के जनगर्शनम, जनग्रसनम। ये क्यों लिया? क्योंकि तृतीया का बहुवचन है और तृतीया के बहुवचन में क्या बनता है? किन शब्द का? कई। सत्तम शकटयानम धूमम मुंचती। तो यहाँ इसका वचन विभक्ति है वो द्वितीया का कौन सा वचन है? एक वचन। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? द्वितीया का एक वचन अभी लिख के आए, यहाँ कम। तो कम, कम धूमम मुंचती। कौन धुआं छोड़ते हैं? कौन धुआं छोड़ते हैं? सतसकटी यानम। तो ये उत्तर था, तो इसका प्रश्न बता दिया, कम लगा। अगला है वायुमंडलम अत्याधिकम दूषितम जातम। वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है। तो इसका
वायुमंडलम, अब ये विभक्ति में से लिया नहीं है अत्यधिक, तो अपन को इसका प्रश्न निर्माण के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कितना। तो कितना को संस्कृत में क्या कहते हैं, वायुमंडलम कीदृशम, कैसा हो गया है, वायुमंडल कैसा हो गया है। तो वायुमंडलम, वायुमंडलम वायुमंडलम कीदृशम जातम, जातम, वायुमंडल कैसा हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक दूषित हो गया वायुमंडल, वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम जातम। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, हो गए, लास्ट स्लाइड है ये। कज्जल मलिलम धूमम मुंचती, सतसकटियानम कज्जल मलिलम, काजल जैसा काला धुआं। तो यहाँ कौन सी विभक्ति का है, द्वितीय का एक वचन। सतसकटियानम किम मुंचती, तो यहाँ लिखेंगे सतसकटियानम, यानी गाड़िया, किम मुंचती, मुंचती। इस प्रकार से प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगला है लता तरु गुल्मा, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा का, पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन। तो यहां देखेंगे, लिख देंगे प्रस्तर तले, प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा की जगह बहुवचन का क्या लगेगा, कह, कौ, के, क्योंकि प्रथमा में क्या बनता है, कह, कौ, के। तो बहुवचन में, क्योंकि बहुवचन क्यों हुआ, क्योंकि लता, तरु और गुल्मा तीन हो गए, तो दो से ज्यादा होते हैं बहुवचन में लेते हैं उसको। पिष्टा न भवंतु, लिख देंगे आगे, पिष्टा न भवंतु, पत्थर के नीचे नहीं दबने चाहिए। क्या, लता तरु और गुल्मा। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति, तो यहाँ वाहनानाम कौन सी, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे, तो क्या लिखेंगे, महानगरेषु, महानगरेषु, महानगरेषु केशाम, केशाम, षष्ठी का बहुवचन ले लिया किम शब्द का, केशाम, अनंता पंक्त्या धावन्ति, अनंता पंक्तयः, पंक्तयः धावन्ति। धावन्ति, केवल आपको परिवर्तन केवल प्रश्न जो अंडरलाइन किए उसमें ही करना है, बाकी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। या मानवस्य, तो मानवस्य कहाँ का है, जैसे रामस्य वैसे मानवस्य, तो ये षष्ठी का एक वचन, और षष्ठी के एक वचन में क्या लगता है, किम शब्द बोलो, कवि, क्या लगेगा, कश्य, कवि कश्य जीवनस्य कामनाम करोति, जीवनस्य
कामनाम करोति। अगला प्रश्न है प्रकृति एव अस्माकं चरणम अस्ति। प्रकृति ही हमारा चरण है, यानी अंतिम हम ठहराव कहां पर कर सकते हैं? प्रकृति में। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो केशा कुत्र प्रकृति में, प्रकृति पर या प्रकृति में अपना निवास है, तो यहाँ सप्तमी के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। तो हम लेंगे इसमें कुत्र एव अस्माकं शरणम अस्ति। कहां पर हमारा शरण ले सकते हैं हम? तो कहां ले सकते हैं? प्रकृति में ले सकते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न खत्म हो गया। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा? कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए और प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन्हें कुछ प्रश्न लिए, हर पार्ट के जैसे प्रश्न आएंगे प्रश्न निर्माण, तो हर पार्ट से हम थोड़े थोड़े लेते चलेंगे, क्योंकि परीक्षा के पेपर में जो आते हैं वो बाहर से नहीं आते, पार्ट के अंदर से कोई लाइन उठा के उसका उत्तर दे देते हैं और हमें प्रश्न निर्माण करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा हमारे समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि सुरेश खराड़ी ई कक्षा चैनल को अधिक से अधिक मित्र को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। पुनः मिलामः।